आज नीति आयोग की बैठक आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हुई और नीति आयोग की गवर्नर काउंसिल की मीटिंग काफ़ी अरसे के पश्चात हुई कोविड की वजह से। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि सभी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने प्रदेश की बातों का जिक्र किया और ख़ास तौर से इसमें जो एजेंडा दिया गया था उस एजेंडे के मुताबिक सारी चीज़ों को लेकर के आज बातचीत हुई प्रमुख रूप से। और एजेंडे में जो प्रमुख रूप से जो बात थी, एक तो एग्रीकल्चर सेक्टर पर फोकस होकर के हम डाइवर्सिफिकेशन की दिशा में आगे बढ़ें, उस पर सब लोगों ने अपने अपने प्रदेशों में क्या किया उसकी जानकारी दी है, हमने भी अपने प्रदेश की जानकारी दी। दूसरा इम्पॉर्टेंट जो इशू उसमें था वो इम्पॉर्टेंट इशू था जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो नई अभी शुरू हुई है उसकी इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन में किस प्रकार से काम कर रहे हैं प्रदेश, उन सारी बातों पर भी सभी प्रदेशों ने अपने अपने जो इनिशिएटिव जो लिए गए हैं उनका जिक्र किया है। और इसके अलावा और जो बाकी चीज़ें जो जिसमें एजेंडे में और चीज़ें थी जो स्टेट से रिलेटेड थी, और उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपने प्रदेशों में हम किस प्रकार से काम कर रहे हैं, क्या क्या योजनाएं हैं, किस प्रकार के हमारे मुश्किल आते हैं, इन बातों को लेकर के भी जिक्र हुआ है। और उसके साथ अभी जो अमृत महोत्सव का ये दौर चला है जो 1 साल आगे तक चलता रहेगा, अभी उस दृष्टि से उसमें क्या क्या चीज़ों को लेकर हर घर तिरंगा, तमाम सारी बातों को लेकर के बातचीत हुई है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारा मार्गदर्शन किया है कि स्टेट को किस प्रकार से इस बदली हुई परिस्थितियों में काम करने के लिए नए इनिशिएटिव्स लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। सर, G20 समिट को लेकर क्या कुछ डिस्कशन हुआ है, कैसे तैयारी चल रही है? देखिए, हमारे लिए खुशी की बात है अब की बार G20 की जो को सेलिब्रेट करने की अपॉर्चुनिटी भारत में है और भारत में प्रधानमंत्री जी उसका पूरा प्लान तैयार कर रहे हैं और उसके मुताबिक जो चीज़ें आगे आने वाले समय में होंगी वो प्रदेशों को बता दी जाएंगी। प्रदेशों को कहा है कि आप भी अपनी ओर से जो प्रेपरेशन की दृष्टि से जो चीज़ें करने की हैं उनको आप सोच लीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर भी कोई चर्चा हुई है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर हमें कहा राष्ट्रीय शिक्षा नीति एजेंडे का हिस्सा था। सर, कुछ राज्यों की समस्याएं हिमाचल में हर बार आती हैं, क्या उस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आपकी जैसे मांग भी रहती है एनडीआरएफ की परमानेंट बटालियन दी जाए और भी मांगे होती है? देखिए, एनडीआरएफ की हमको बटालियन पिछले साल हमको मिल चुकी है और मैं प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का विशेष तौर से आभारी हूँ। हम हिमाचल प्रदेश की ओर से लगातार कई वर्षों से हम मांग कर रहे थे कि एनडीआरएफ की हमको बटालियन हिमाचल प्रदेश के लिए दी जाए और वो दी है और काम उन्होंने शुरू कर दिया है। उसमें से एक जो है वो पोर्शन उसका जो है वो नूरपुर में है और उसके बाद दूसरा जो है मंडी के अंतर्गत रखा गया है। 2 जगह उनको स्टेशन कर दिया गया है और नालागढ़ में स्टेशन किया गया है। और इसके साथ साथ में जहाँ भी इस प्रकार की सिचुएशन आती है, जहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन कहीं एग्जीक्यूट करना होता है, तो वो एनडीआरएफ की टीम तुरंत वहाँ पर पहुँचती है। कुछ राज्यों के सर सीएम इस बैठक में नहीं आए थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात करें या तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने बाइकआउट किया। तो एक्चुअली उनने किसने क्या किया है तो नहीं, लेकिन 2-3 स्टेट के चीफ मिनिस्टर नहीं थे, बाकी सभी थे। चुनाव को लेकर चर्चा तो नहीं प्रधानमंत्री से? चुनाव को लेकर के नीति आयोग की बैठक में कुछ चर्चा नहीं होती है और इसमें जो भी बात होगी वो अलग से होगी। सर, तेलंगाना सीएम ने बायस्ड का भी आरोप लगाया है कि इसलिए उन्होंने बॉयकॉट किया था आज की बैठक। पक्षपात होता है। देखिए, नीति आयोग की बैठक में आ करके अपनी बात यहाँ कहते हैं, यहाँ ममता जी भी तो आई थी, यहाँ भगवंत मान सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री भी आए थे, यहाँ आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वो भी आए थे। और ऐसे में मुझे लगता कि ये उचित नहीं। ममता बनर्जी भी यहाँ पर इस बैठक में उपस्थित थी, इसलिए मुझे लगता कि इन सारी चीज़ों का कोई अर्थ नहीं। और नीति आयोग की बैठक में विशुद्ध जो है वो विकास के एजेंडे पर बातचीत होती है, देश को आगे कैसे ले जाना है, प्रदेश को केंद्र की ओर से क्या सहयोग की आवश्यकता है, और उन सारी चीज़ों को लेकर चर्चा होती है। सर, जीएसटी कंपनसेशन की मांग भी उठी है आज की बैठक में। चलो, ये सारी चीज़ें चलती रहती, लेकिन आज के इसमें एजेंडे में था। थैंक यू।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।